नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो राजस्थान पर। प्रेम विवाह पर तुगलकी फरमान। जी हां, जालौर में प्रेम विवाह करने वाली एक युवती और उसके ससुराल वालों को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक पिंका मेघवाल ने 20 दिसंबर 2024 को श्रवण मेघवाल नाम के युवक से जोधपुर के आर्य समाज मंदिर में शादी की। जातीय पंचायत को यह बात अच्छी नहीं लगी। पंचायत ने पिंका के ससुराल पक्ष को समाज से बहिष्कृत कर दिया और 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। साथ ही उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। हुक्का पानी बंद करना मतलब समाज के लोग उनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। पंचायत ने यह भी फरमान सुनाया कि यदि जुर्माना नहीं भरा गया तो परिवार को आजीवन समाज से बाहर रहना होगा। पिंका और उसके पति लगातार मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या तक कर सकते हैं। स्थिति गंभीर है क्योंकि पिछले 3 महीनों से उन्हें किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने से रोका जा रहा है। बड़ी बात यह है कि 1 जनवरी 2025 को युवती ने भीनमाल थाने में जातीय पंचों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 27 मार्च को वो जालौर के जिला पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंची, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज जातीय पंचायत का तुगलकी फरमान पर होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे इस बात पर। लेकिन पहले आपको जरा सुनवाते हैं, जब हमारे संवाददाता ने पीड़ित युवती से बातचीत की तो क्या कुछ कहा उन्होंने। मेरी शादी 20 दिसंबर को हुई थी। जहाँ सगाई कर रखी थी वहाँ मैंने शादी कर ली है और अब पंच इस शादी से बहुत ही नाराज है और वो मेरी शादी दूसरी जगह करवाना चाहते हैं और वो मेरे फैमिली वालों को समाज से बहिष्कार कर दिया गया है और वो जुर्माना लगा रहे 12 लाख आपको भरने पड़ेंगे। और हम लाए कहाँ से 12 लाख? अगर नहीं भरे तो हमको समाज से बाहर ही रखा जाएगा और अब मैं आत्महत्या करने को लिए तैयार हूँ और उसके जिम्मेदार पंच और प्रशासन होगा। पिंका मेघवाल को सुन रहे थे आप। पीड़ित युवती जिसने लगता है कि प्रेम करके गलती कर दी, क्योंकि उसके समाज ने उसे ऐसी सजा और ऐसी स्थिति में डाल दिया, ऐसी सजा दे दी है कि उसकी स्थिति बहुत अजीबोगरीब हो गई है। ससुराल पक्ष पर जुर्माना ठोक दिया गया, समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। ये तुगलकी फरमान आज के दौर में एक बड़े सवाल खड़े करता है। क्या जातीय पंचों को इतना अधिकार है कि वो एक परिवार पर इस तरह का मानसिक दबाव डाल सके, इस तरह की स्थिति में उनको डाल सकें जहाँ वो ऐसा महसूस करने लगे कि आत्महत्या तक कर लेने की बात सामने आने लगे। युवती ने अपना दर्द बयां किया। अभी हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। जीएल वर्मा होंगे हमारे साथ, होंगे सोशल एक्टिविस्ट हैं आप। अमनदीप चौरी होंगे, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। राजेंद्र त्यागी होंगे, पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं। साथ साथ हमारे संवाददाता भरत राज पुरोहित भी जालौर से जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग चलते हैं जीएल वर्मा साहब पर। जीएल वर्मा साहब, ये फरमान आना बहुत अजीब तो लगता ही है, लेकिन राजस्थान में अभी भी कई जगहें हैं जहां इस तरह का ये सब व्यवस्थाएं प्रचलन में हैं और लोग उसको स्वीकार करते हैं। इस हद तक स्वीकार करते हैं कि एक परिवार अगर बेहद परेशान भी हो जाए, तनाव में आ जाए, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो पंचायत का फरमान है वो माना जाता है। इस प्रकरण को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि पंचों का जो फैसला है वो बिल्कुल ही संवैधानिक नहीं है और बिल्कुल गलत है। इसकी हम बिल्कुल भर्त्सना करते हैं। और इसमें बात ये है कि सब राजस्थान या इंडिया में जो है कि जो हमारा समाज है उसमें बहुत डिफरेंस है ऊपर और नीचे में। ये प्रेम विवाह भी नहीं था एक तरीके से, इनकी तो सगाई हो चुकी थी और दोनों तरफ के लोगों ने करी थी सगाई भी, और उसमें 2-4 पंच भी होते हैं। बाद में होता क्या है साहब कि पंचों में या रिश्तेदारों में ही थोड़ा ये लगने लग जाता है कि हमारी पूछ कम हो रही है, तो वो दबाने की कोशिश करते हैं। और ये पढ़े लिखे बच्चे थे तो इन्होंने जो है शादी कर ली और वो उनको लगा कि हमारा जो है ना वर्चस्व टूट रहा है। अब क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन आ रही है तो ये लोग इन चीजों को नहीं स्वीकार करेंगे, इसलिए वो वर्चस्व टूट रहा है उनका। तो ये एक जो अपन कहते हैं संक्रमण काल है, ये ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि प्रशासन अब जब इतनी बात आगे बढ़ गई है तो मुझे लगता है प्रशासन इसको ठीक करेगा। और राजस्थान में ऐसा हो नहीं सकता कि जो है ना कानून व्यवस्था की इतनी खराब हालत हो जाए। ठीक कह रहे हैं आप। आश्वासन मतलब आश्वस्त तो हैं इस चीज़ को लेकर हम सभी भी कि जब अब मामला हाईलाइट हुआ है, मीडिया ने भी कोशिश कर रही है कि इस समस्या को प्रशासन के सामने मजबूती के साथ लाया जा सके। क्योंकि राजेंद्र त्यागी साहब, 1 जनवरी को थाने में शिकायत दर्ज कराने युवती पहुंची, उसके ठीक 1 महीने बाद, अब कुछ दिनों बाद
जिला अधीक्षक से भी उन्होंने मुलाकात की है और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर इस तरह के मामलों पर और इस तरह के रवैयों पर आप क्या कहेंगे? ये सही बात है। वैसे तो पुलिस को तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और इन बच्चों को और इनके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। मगर क्या परिस्थितियां हैं, किन कारण से, वही बात है आजकल समरथ को ना दोष घुसाई। जो ये सब पावर, जो पंच सरपंच और जो बिचौलिए टाइप के आदमी हैं, ये समाज में अपना आधिपत्य, जैसे वर्मा जी ने बताया, बनाने के लिए ये पुलिस को भी, प्रशासन को भी, जहां एक सब इकट्ठा होके पहुंचे हैं वहां जाके अपनी पक्ष को ज्यादा बताते हैं और दूसरे पक्ष को ये कई कमियां निकाल के कि साहब इसकी तो पहले इधर शादी होनी थी, इसका हमारे यहाँ वहां रिश्ता हुआ था, इस तरह के झूठ पाखंड करके ये उस पर मानसिक और सामाजिक दबाव डालते हैं। मगर मेरा मानना है कि पुलिस को इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। पुरानी आईपीसी 346 आईपीसी की धारा थी जिसमें जो सामाजिक बहिष्कार करने वालों को और या उस पर दबाव डालने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। और इस मामले में तो दोनों ही सब जातीय हैं। ये आपने सही वर्मा जी ने बताया कि ये दोनों पढ़े लिखे हैं। अब ये उन जो बिचौलिए और पंच टाइप के लोगों हैं उनकी बातों को नहीं मानते ने के कारण ये कार्रवाई की जा रही है। तो मेरा मानना है कि पुलिस को तुरंत इनके खिलाफ, जो जिन्होंने इनको बहिष्कृत किया है, या से पंच सरपंच, और ये आपको जैसा कि आप वीडियो में भी दिखा रहे हैं, ये पंच सरपंच भी कोई पढ़े लिखे नहीं है, ये भी अज्ञानी है, अनपढ़ आदमी है। पर यह है कि समाज में इनको एक उच्च पद दे रखा है, मतलब कि भाई इनकी बात माना, पंच सरपंच बना रखा है। मगर इस तरह के फैसले लेना समाज के लिए भी हितकारी है और जो ऐसे परिवारों को जिनको दबाव डाल रहे हैं और दबाव डाल के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक हर तरीके से पीड़ित कर रहे हैं। आपने देखा होगा हाई कोर्ट में ये जाएं और इनको सुरक्षा मिलती है, कोर्ट से भी सुरक्षा मिलती है, कोर्ट भी आदेश करती है। तो मेरा तो मानना है पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और इनके परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। अमनदीप चौधरी साहब, क्या कुछ कानूनी पक्ष इस पूरे केस का बनता है, जरा आप विस्तार से अगर समझा पाएं। देखिए, सबसे पहली जो कंडीशन है, आज अगर दो लोग शादी करना चाहते हैं तो सबसे पहली कंडीशन है कि जो लड़की है उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर वो दोनों बालिग हैं तो वो, अगर सपिंड नहीं है, अगर एक पिंड के अंग वो नहीं है, तो वो शादी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको पावर देता है, राइट टू प्राइवेसी देता है। आर्टिकल 21 के तहत उनको सुरक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए। अगर वो क्या नहीं है, एक पिंड के नहीं है, एक गांव के नहीं है, यानी जी बिल्कुल, उनका एक पिंड होना चाहिए, गांव के वो एक के नहीं होने चाहिए। ये एक कंडीशन है हिंदुओं में जिसमें शादी नहीं की जानी चाहिए और कानून भी जिसको अलाउ नहीं करता है। इसके बाद में जब वो दो लोग शादी कर लेते हैं, जैसे इस केस के अंदर आप देखेंगे तो दोनों की जाति भी एक है और परिवार की मर्जी से शादी हुई है दोनों की, लेकिन फिर भी एक इल्लीगल ऑर्डर जो पंचायत ने आदेश करा है वो पूरी तरीके से इल्लीगल है। उसको कंडेम करना चाहिए क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत इस पंचायत ने ये आदेश किया है। तो अगर ये कपल चाहे तो ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट में जाके एक पिटीशन फाइल कर सकता है कि हमको प्रोटेक्शन दिलवाई जाए। जो भी समाज के जो समाज कंटक हैं, अगर उनसे इनको खतरा है तो ये ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट में जाके अपनी प्रोटेक्शन के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं और एक एफआईआर दर्ज करा सकते हैं इस पूरी पंचायत समिति के खिलाफ। जिसने आदेश किया है उसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जिसमें पुलिस के तहत कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो राजेंद्र त्यागी साहब, जैसे एक गांव की अगर दो युवक युवती हैं और वो अगर शादी करना चाहते हैं तो फिर इस तरह के मामलों में कैसे रहता है, अगर आप अपने अनुभव से बताएं। सर, ये तो सेम गोत्र, अपन जो हिंदू मैरिज में ये माना जाता है सेम गोत्र में ना हो, बस यही माना जाता है। अब जैसे आज समाज में वैसे तो कई गोत्र टाले जाते हैं, जो एक सामाजिक परंपरा है कि उन गोत्र में शादी ना हो, मगर ये यदि सेम गोत्र में हैं तो इनको शायद कुछ तकलीफ हो, समाज को तकलीफ हो कि भाई एक ही गोत्र में हो गया। मगर इस चीज का ये नहीं है कि पुलिस इनकी सुरक्षा प्रदान नहीं करे या इनके दी गई रिपोर्ट पे कार्रवाई ना करे।
इस पे कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। इनको हाईकोर्ट से भी सुरक्षा, जैसा कि वकील साहब ने पढ़ा, माननीय उच्च न्यायालय भी इनको सुरक्षा प्रदान करेगा, मगर इनका ये है कि इनको सुरक्षा प्रदान करे और इनके परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करे। हाईकोर्ट आदेश कर देगा, ठीक है, उस आदेश की पालना करनी पड़ेगी। ठीक है। भरत राज पुरोहित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं जालौर से। भरत ने ही इस खबर को रिपोर्ट किया है। भरत, जरा विस्तार से बताइए क्या अभी स्थिति है, क्या कुछ अपडेट है अब तक इस पूरी खबर पे? जी, फिलहाल की स्थिति ये है कि दोनों परिवारों से हमने बात करने की कोशिश की थी और उन्होंने बताया कि दोनों अलग अलग गोत्र से है और दोनों अलग ही गांव से है, यानी कि लड़का और लड़की की पूर्व में सगाई हो चुकी थी। उसके बाद में जो लड़की के परिवार वाले हैं वो उससे नाराज थे और वहां से सगाई उन्होंने तोड़ दी थी। उसके बाद से दोनों ने अपनी मर्जी से ही जो विवाह किया है वो जोधपुर में किया है, आर्य समाज में। हालांकि उसने 1 जनवरी को रिपोर्ट करके मामला भी दर्ज करवाया था, जिसको लेके पुलिस द्वारा वो मामले को आपसी समझाइश को लेकर निस्तारण कर दिया गया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वह सामाजिक कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में इस लड़के के परिवार वाले वहां जाते हैं और वहां उनको अंदर आने से रोका जाता है और उनको बाहर बिठाया जाता है, जिसको लेके फिर वापस दूसरी बार 27 तारीख को उन्होंने एसपी को पेश होकर मामला दर्ज करवाया है। ठीक है, आप बने रहिएगा भरत हमारे साथ। जीएल वर्मा साहब, इसमें जुर्माना भी लगा दिया गया 12 लाख रुपए का, ये कौन सा फरमान है? देखिए, ये तो सब कुछ अनधिकृत हो रहा है। इनका जो है ऐसी कोई पंचायत का जो है ना लीगल स्टेटस भी नहीं है, इनके कार्य का भी लीगल स्टेटस नहीं है। बच्चों ने आर्य समाज में शादी करी है, तो आर्य समाज में शादी जब होती है तो वो लोग सब कुछ देख के ही वो शादी करवाते हैं, इसलिए शादी में तो जो है ना लीगली तो कोई कमी नहीं है। और ये जो पंचों की जो है ना यहाँ पे जो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम है, वहाँ जो पंच हैं वो भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, अदरवाइज ये समस्या नहीं आती। और उनको खाली ये लग रहा है कि जो है ना कि अब बात मूंछों की, जैसे कहते हैं ना गाँव में, वो आ गई है कि वो नेता, वो जो समाज के नेता हैं वो झुकना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग भी इसमें अब कोशिश करेंगे, समझदार लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं उस क्षेत्र में, उनसे बात करेंगे और एक एमिकेबल सॉल्यूशन इसका ट्राई करेंगे। क्योंकि ये तो बहुत ही गलत बात है कि कोई इस तरीके से इलीगल आदेश जारी हो जाए और बच्चों को इस तरीके से जीवन गुजारना पड़े, परिवार को इस तरीके से गुजारना पड़े। ये सामाजिक बुराई है, हम सबकी जिम्मेदारी है, कानून के साथ साथ हम भी सहयोग करें। नहीं, और फिर इसमें मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ भरत कि ये 12 लाख का जो जुर्माना लगा है, ये मान लीजिए देता है ये पीड़ित पक्ष, किसको जाता है ये जुर्माना, किसको जाएगा? और इस तरह के पहले भी फरमान आए हैं क्या इस क्षेत्र में? जी, अगर फरमान की बात करो तो जालोर जिले सहित कई कस्बों में ऐसे आज भी जातीय पंचों का फरमान जारी है। यानी कि मैं बात बताऊं तो बागोड़ा की कुछ 15 दिन पूर्व की ऐसी बात सामने आई थी, जो जातीय पंचों द्वारा 15 लाख रुपए जुर्माना लगाया था, जो कि अपनी मर्जी से दोनों ने शादी रचाई थी। उसको लेकर भी वहां पर मामला हुआ था, मामला थाने में फिलहाल दर्ज भी हुआ था। उसके बाद की जांच अब तक ठंडे बस्ते में है। और दूसरी ओर ये बताओ तो 12 लाख का जो जुर्माना लगाया है वो जो जातीय पंच है उनकी एक कमेटी होती है, वो आपस ही मिलकर जो समाज के तौर पे रखते हैं। ठीक है भरत, एक सवाल ये भी इसमें बनता है कि अब जब पीड़िता से आपने जब बात की थी तो हमने सुना उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया, लेकिन ऑफ कैमरा भी आपने उनसे बात की होगी, उनके हस्बैंड से आपने बात की होगी। क्या कुछ मुख्य वजह उनके द्वारा बताई गई और किस स्थिति में अभी किस स्थिति से वो लोग गुजर रहे हैं अभी मानसिक रूप से? अभी जी वो डर के मारे सहमे हुए हैं और उधर उधर कई मिलने वाले और रिश्तेदारों के उधर उधर जा रहे हैं। हमने घर पे जाके भी देखा तो वो घर पे आज हमें नहीं मिले दोनों ही जने। और परिवार को पूरे जो पंचों का डर है, यानी कि मामला दर्ज होने के बावजूद भी अब तक कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई है। ठीक है भरत। अमनदीप चौधरी साहब, 12 लाख रुपए का जुर्माना, हुक्का पानी बंद, जातीय पंचों का फरमान, पीड़ित पक्ष कह रहा है कि हमारे साथ ज़्यादा इस तरह की चीज़ें की गई तो हम आत्महत्या तक कर सकते हैं और कोई चारा उन पर बचेगा नहीं। मैं इस ढंग से भी इसको सोच रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स का तो ये सवाल है ही, और साथ ही साथ इसमें मानसिक उत्पीड़न कितना ज़्यादा है। वो परिवार, पहली बात तो ये जुर्माना जो इन लोगों ने लगाया है वो देगा कहाँ से? दूसरे सवाल ये होते कौन है जुर्माना लगाने वाले? तीसरा ये कि जब सब चीज़ें हमारे सामने उसके बावजूद भी पीड़ित पक्ष को ये पीड़ा और सहनी पड़ रही है, क्या इस पर कोई
अथॉरिटी नहीं है जो सीधा प्रशासन से सवाल पूछ सके कि भाई आप लोग कहाँ हो इतने दिनों से? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि आज एक पंचायत समिति की वैधानिक कोई लीगली उसकी स्टैंडिंग नहीं है कि वो जुर्माना लगा दे, वो भी इतना बड़ा जुर्माना, और जुर्माना लगाने का उसको कोई अधिकार नहीं है। और अगर इस कपल ने, जब इनके खिलाफ ये आदेश हुआ और एसपी साहब को ये लोग पेश हुए, तो अभी तक एसपी साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी है। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। जी, बड़ी हैरानी की बात है राजेंद्र त्यागी साहब कि एसपी तक ये बात पहुंची। और जी आप कुछ कह रहे हैं जी, जी। अमनदीप साहब? तो यही ये एक कानूनन जो कार्रवाई समय पे होनी चाहिए थी, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, इनको त्वरित इनको न्याय मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, जिस वजह से ये मामला और बढ़ गया। अब अगर इनको एसपी साहब से भी कोई रिलीफ नहीं है, तो इनको जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट जो है वहां पे इनको पिटीशन लगानी चाहिए, और वहां पे जब चीफ जस्टिस के सामने इस केस की सुनवाई होगी, वो बुलाया जाएगा एसपी साहब को कि आपने इसमें क्या कार्रवाई करी है, इसमें देरी का कारण क्या है, और जवाबदेही इसमें किसकी बन रही है, तब जाके मामला जो है वो समझ में आएगा कि पुलिस ने कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगा दिया। तो अमनदीप जी, इस तरह के जो फरमान आते हैं पंचायतों की, जैसे हमारे अभी संवाददाता बता रहे थे कि भाई जालौर क्षेत्र में और भी गांव हैं जहां इस तरह के पंचायती फरमान आते हैं, तो क्या पंचों पर, ये जो तथाकथित पंच हैं, क्या इनके ऊपर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है? क्या समाज जब बहिष्कार करता है किसी का तो उस पूरे प्रकरण को कानून किस नजर से देखता है? बिल्कुल, इसका प्रावधान यही है, 346 आईपीसी के तहत ये लोग जो नाजायज दबाव बना रहे हैं इस कपल पे, उसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई, उनका रास्ता हमेशा खुला हुआ है। और ऐसे तुगलकी फरमान अगर कहीं पे भी पेश, अगर उनको पास किया जाता है, तो लोग उसको ना मानने की इसीलिए कोशिश नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो घबराहट में है कि अगर हमारा पंचायत ने हमको कोई सजा दे दी, हमने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया, तो हमें बहिष्कार कर दिया जाएगा, जैसा इस केस में भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर जो दबाव है, उस वजह से भी ऐसे मामले दब जाया करते हैं। ये इकलौता मामला है जो उछल के ऊपर आया है, क्योंकि शादी के लिए इन्होंने दोनों की मर्जी से शादी करी है, फिर भी आज पुलिस ने जो कार्रवाई नहीं करी, उस वजह से इस कपल को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजेंद्र त्यागी साहब, क्या पुलिस भी जैसे कहते हैं कि समाज में की जो रीति नीति होती हैं उन सब चीज़ों को देख करके अपनी पेट्रोलिंग करती है, अपना फैसले लेती है, या फिर कानून को सर्वोपरि रखने की जो बात है, क्या वो इस तरह देहात क्षेत्रों में खास तौर पर जहाँ पर समाज का एक अपना ताना बाना है, क्या वहाँ पर कानून की जो तमाम बातें हैं वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाती हैं और समाज की रीति नीति के हिसाब से खाकी ये तय करती है कि कहाँ पर कार्रवाई करनी है या नहीं करनी, या क्या कार्रवाई करनी है? ये देखिए सब, इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो कहते हैं ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में पहला तो जब इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है तो पुलिस द्वारा समाज, वही जैसे आप भरत जी ने बताया कि पहले समझाइश की कोशिश करती है, भाई क्या कारण है, क्यों इसको आप इस तरीके बहिष्कृत कर रहे हो, या इन्होंने ये शादी करी है, इसमें इनकी क्या गलती है। तो पहले तो वो सामाजिक, पुलिस भी सामाजिक स्तर पर उन लोगों को बुला के आपसे समझाइश या पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद क्या होता है, कई बार तो ये दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं, ठीक है, कि कानून का और डंडे का डर तो इस समाज को भी है कि भाई हम कोई असंवैधानिक कार्य करेंगे तो हमारे को कोई ना कोई सजा तो मिलेगी। तो वो इस तरीके से ये कार्य न करने के लिए खुद भी लिख के देते थे कि साहब हमारी तरफ से कोई ऐसी वो आइंदा नहीं करेंगे, या इन्होंने ये गलती करी इसलिए हमने कर दिया, ये कोई ना कोई बहाना बना लेते। मगर मेरा मानना है कि पुलिस को त्वरित कार्रवाई कीजिए, जैसा वकील साहब ने बताया, रिट दायर करें इनके लिए, जोधपुर हाई कोर्ट से तुरंत फैसला भी आ जाएगा, तुरंत ये सारे अधिकारी को कोर्ट में भी न्यायालय बुला लेगा, बताइए भाई आपने क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए मात्र समझाइश से, यदि नहीं मान रहे तो तुरंत जो भी संबंधित धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। मात्र सामाजिक और या पंच, ये लोग या भीड़ तंत्र के साथ, इनके साथ लोग काफी हैं, पूरा समाज इन पंचों के साथ है, हम ऐसा करेंगे तो ये होगा,
इससे नहीं डरना चाहिए। ठीक है, जब ये दो बच्चे सही बात है। जो आज की तारीख में कुछ पढ़े लिखे हैं, यदि ये स्वेच्छा से और अपनी कानूनी तरीके से विवाह कर रहे हैं, तो इनको स्वतंत्र रहने के लिए आप अधिक इनको समाज अधिकृत करना चाहिए। ठीक है भरत, क्या ये जो तथाकथित पंच हैं या गांव गांव की जो समिति है, अन्य बुजुर्ग हैं, इनसे आपकी बातचीत हो पाई क्या? नहीं जी, इनसे अब तक मेरी कोई बात नहीं हुई है। हालांकि कुछ लोग मिले थे, उन्होंने बताया कि आखिरकार पहले तो इनकी सगाई की जाती है, उसके बाद में कुछ अनबन के कारण से उनकी जो सगाई थी वो तोड़ी गई। उसके बाद में दोनों ने ठान लिया था, क्योंकि अपनी सगाई की हुई है और दोनों की आपसी रजामंदी से ये लोगों ने जो मैरिज की है। नहीं तो इन लोग को दिक्कत क्या है फिर? दिक्कत ये है कि लड़की वाले भी आपत्ति जता रहे थे कि इस लड़के के साथ शादी ना हो, उसको लेकर भी नाराजगी जताई जा रही है। दूसरी ओर उनके द्वारा दोनों ने शादी करने के बाद में जातीय पंचों ने, जो समाज इकट्ठा होते हैं और जो मुखिया होते हैं जातीय पंच, उन्होंने 12 लाख का जो जुर्माना लगाया था। जुर्माना तो लगाया था, मैं कह रहा हूं कि ये युवती दूसरे गांव से है और जिस गांव के पंचों ने फरमान सुनाया वो तो वो गांव है जो युवक का गांव है। तो इन लोगों को क्या आपत्ति है जब युवक का परिवार और युवती युवक दोनों राजी हैं? जी भरत, मैं कह रहा हूं इन लोगों ने अपनी क्या आपत्ति बताई है ये फैसला सुनाते वक्त? क्या समस्या इन लोगों ने बताई कि कौन सा सामाजिक कानून इन दोनों ने तोड़ दिया? जी, अक्सर जालोर जिले सहित ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर पट्टी के नाम से जो पंचायतियां चलती है, यानी कि कोई 10 गांवों की पट्टियां है, कोई 12 गांवों की, ऐसे पट्टियों में जो पंचायती चलती है, उन गांवों में एक दूसरे के आपत्ति के कारण ये चीजें लगातार आगे बढ़ती है और एक दूसरे की जो दुश्मनी है उसको लेकर ये चीजें आगे बढ़ने को लेकर ये आम लोगों को इसकी जो सजा है भुगतनी पड़ती है। ठीक है, हमारे साथ अब जेएल वर्मा साहब भी बने हुए हैं। जेएल वर्मा साहब, इस तरह के प्रकरण अब तो आम नहीं रहे, अब तो हैरानी होती है, इस तरह की बातें सब सामने आती हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा है कई जगहों पर जहां बहुत सारी चीज़ों के बीच प्रेम अभी भी एक ताबू बना हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, अन्य कहीं और जगहों का ऐसा कोई उदाहरण जो आपको ध्यान में आता हो, जो आपको लगता है कि इस केस में इन तथाकथित पंचों को उस उदाहरण से कुछ सीख लेना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही कम घटनाएं होती है ऐसी, और ये भी एक मेरे को पिछले राजस्थान में कोई इतनी ज्यादा अखबारों में भी या कहीं पे हमने देखा नहीं कि इतनी जो है ये दूसरी तरीके की विशेष तरीके की घटना है। ये सब जनरली क्या होता है कि बच्चे बिना माँ बाप की इजाजत के शादी करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं। ये प्रेम विवाह नहीं है सब, ये एक लीगल मैरिज थी, क्योंकि पेरेंट्स ने पहले इनको डिसाइड किया था। बाद में क्या होता है, रिश्तेदारों की अनबन से ये मामले खटाई में चले जाते हैं और फिर वो ग्राम पंचायत और आगे ये खाप पंचायत तक पहुंच जाते हैं और उसका खामियाजा जो है इनको भुगतना पड़ रहा है। पुलिस ने भी पहले तो यही एक्शन होता है कि सामाजिक जो ये कुरीतियां हैं उसको मिलजुल के अगर दूर कर दिया जाए कानून के बजाय तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन इसमें जो समझ में आ रहा है कि एक बार समझौता होने के बाद में भी पंचों ने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि वो अपनी इज्जत का सवाल समझ रहे हैं कि अरे हमने ये किया और हम कैसे पलट ले। और आखिर उनको मानना तो कानून को ही पड़ेगा, ये मानना कानून को ही पड़ेगा उनको। और इन बच्चों को सुरक्षा पुलिस को अब तो इमीडिएटली जो है दे देनी चाहिए। ठीक बात है। भरत, ये फरमान आया कब था, कब इन लोगों ने ये फरमान सुनाया था भरत, कौन से दिन? ये 10 से 15 दिन पूर्व की बात है। तो 10-15 दिन इस फरमान को आए हुए हो गए और अभी तक बड़ी हैरानी है। ये तो राजेंद्र त्यागी साहब, 10-15 दिन पहले इस तरह का फरमान सुना दिया गया और एसपी साहब के संज्ञान में ये बात है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये किस तरह की पेट्रोलिंग है पुलिस की? नहीं, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। यदि एसपी साहब ने इस पे संज्ञान नहीं लिया है तो मेरा तो मानना है कि तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। एसपी आईपीएस अधिकारी होते हैं, पीसीएस भी हो मान लीजिए, लेकिन उस तरह की ट्रेनिंग से ये लोग होकर के आते हैं जहां पर इस तरह की चीजों के लिए तो कोई आईपीएस ही होते हैं सर। हाँ, आईपीएस अधिकारी हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं नहीं मालूम कि क्या कारण रहा है कि उन्होंने कोई इस पे कार्रवाई नहीं करी। और
ये आप बता रहे, ये कलेक्टर साहब से भी मिले हैं, उन्होंने भी इनके खिलाफ कोई वो नहीं लिया एक्शन, जबकि तुरंत तहसीलदार को भी और संबंधित एसएचओ को, सीओ को इस पे एक्शन लेना चाहिए था और इनसे इसका कारण जान के इस पे कार्रवाई भी करनी चाहिए थी। और कई बार ऐसा भी होता है, मुझे लगता है कि मैं लास्ट में जेएल वर्मा साहब को वक्त दूंगा कि वो वाइंड अप कर सके इस पूरे डिस्कशन को। जेएल वर्मा साहब, कई बार ऐसा भी होता है कि युवक युवतियों से बात ही नहीं की जाती, बच्चों से बात ही नहीं होती है और एक फैसला ले लिया जाता है बड़ों के बीच में बैठ के, और ख़ासतौर पर लड़कियां वो अपनी बात उस ढंग से रख नहीं पाती हैं समाज में जिस तरह से उनको रखनी चाहिए। और शायद यही वजह हो सकती है कि एक, मुझे इस बात पर जॉन एलिया का एक शेर याद आता है कि एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, आज तक बात नहीं सुनी गई। तो बात कहना और सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जेएल वर्मा साहब, माफ़ी चाहूँगा, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमनदीप चौधरी साहब जुड़े थे, एडवोकेट हैं हाईकोर्ट के। राजेंद्र त्यागी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और अपने निजी अनुभवों से आपने बताया क्या कुछ इस पूरे प्रकरण में अब होना चाहिए। तो देखिए, प्रेम विवाह का तुगलकी फरमान पर हम लोग कर रहे थे बातचीत, और जैसा कि मैंने कहा कि बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है, कहना सुनना ज़रूरी है। उन युवक युवती जो कि पीड़ित हैं उनका हाल जानना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका हाल जाने। बड़ी हैरानी है कि प्रशासन के संज्ञान में ये बात है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे इस बड़ी खबर पर। इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम करते हैं बातचीत हर रोज़। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ एनटीवी राजस्थान पर। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। नमस्कार। को पावर्ड बाय महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर।